आज अप्रैल की 22 तारीख है। मैं गुलाम नबी मीर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल थाइन से 8वीं जमात की उर्दू किताब में एक मजमून है जिसका उन्वान है नात। उसी के मशकी सवाल के जवाबात लिखाऊंगा। तो उम्मीद रखता हूँ कि सभी बच्चे जो हैं वो मेरी तरफ ध्यान दें और सुने और फिर अपनी नोटबुक पर इनको दर्ज करें। तो पहला सवाल है, शायर ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफ़ात का जिक्र किया है, आप उन खूबियों को अपने अल्फाज में बयान करें। तो जवाब है, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सफ़ात का जिक्र किया है शायर ने, उन खूबियों को हम इस तरह बयान करते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी नबियों में रहमत लक़ब है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम नबियों में लक़ब जो है उनका रहमत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों, यतीमों, अपनों, परायों के दुख दर्द में काम आते थे, गलती करने वालों को माफ़ फरमाते, फसाद को कुचलते थे। जिस अरब में बहुत पुराने वक्तों से जहालत विरसे में आई थी, इसको दूर किया और इन्हें सच्चे और अच्छे रास्ते पर लाया। तो इसका जवाब पहले सवाल का। तो दूसरा सवाल है, इस्लाम कबूल करने से पहले अरबों में किस्म किस्म की बुराइयाँ थी, शायर ने इनकी किस बुराई का जिक्र किया है। तो प्यारे बच्चों, इस्लाम कबूल करने से पहले जो अरबों में किस्म किस्म की बुराई थी, शायर ने इन बुराइयों को इस तरह जिक्र किया है। जवाब, इस्लाम कबूल करने से पहले अरबों में किस्म किस्म की बुराइयाँ थी। इन बुराइयों में अरब के लोग जहालत, बंदे देश, फसाद, लड़ाई झगड़े, आपसी कबीलों के दरमियान लड़ाइयाँ और बदअमनियों का जिक्र किया है। तो शायर ने इस तरह ये जिक्र किया है और उनकी निशानदेही की कि लोग, अरब के लोग जहालत में थे, बदअंदेश थे, बुरा सोचने वाले थे, फसादी थे, लड़ाई करते थे, झगड़े और आपसी जो उनके कबीले थे उनके दरमियान हमेशा लड़ाइयाँ और बदअमनियाँ रहती थी, उन्हीं का जिक्र किया है। तो तीसरा सवाल है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में खुदा की इबादत करते थे, ये गार किस जगह वाक़ा है। तो जवाब है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में खुदा की इबादत किया करते थे। ये गार मक्का से 2 से 3 किलोमीटर दूरी पर जबल नूर पर वाक़ा है। तो ये 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर जबल नूर पर वाक़ा एक पहाड़ी है, वहाँ पर वाक़ा है जहाँ से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वायती थी। तो दर्ज झेल 2 अशार को सलीस उर्दू में लिखे। तो यहाँ पर कुछ अशार हैं, उनको उर्दू आसान सलीस में लिखे। फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला, रहा डर न बेड़ी को मुझे बला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। तो प्यारे बच्चों, इस तरह इसका सलीस है। पहले जो ये अशार है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों, कमज़ोर, यतीमों को पनाह देने वाले थे, यानी उनका गम खाने वाले थे, और गुलामों के मालिक थे और मददगार थे। ये पहला जो अशार है उसका ये सलीस है। वो फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली और गुलामों का मौला, ये इसका सलीस है। तो दूसरा जो इसका बंदा है, दूसरा अशार, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहा डर न बेड़े को मुझे बला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। तो इसका सलीस है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले अरब के लोगों की जहालत इस कदर दूर हो गई और अमन अमान कायम हुआ कि किश्ती को समंदर की लहरों का कोई खौफ नहीं रहा, और जहालत की हवा का रुख जहालत से बदल कर सीधी सिमत चलने लगा। मतलब ये है कि जहालत का खात्मा हुआ और शराफत की किश्ती किसी खौफ के बगैर समंदर यानी दुनिया में तैरने लगी। ये मिसाल है किश्ती और ये समंदर। तो ये इसकी मिसाल है कि दुनिया में किसी किस्म की कोई जो डर और खौफ नहीं रहा, हर एक अच्छी तरह से रहने लगा। तो आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।